अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? आज का शो सिर्फ इल्म का नहीं बल्कि ये शो एक आवाज़ है उन लोगों के लिए जो सड़कों पर गिर गए, उन माओं के लिए जो अपने बच्चे उठाए चलती रहीं, और उन हुक्मरानों के लिए जिन्हें अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में जवाब देना होगा। मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ़ अली ख़ान और ये है दर्स कुरान किड्स शो। प्यारे दोस्तों, हमें पता है कि मानसून आ चुका है और बारिश अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम कराची वालों के लिए ये बारिश ज़हमत भी बन जाती है? लेकिन क्यों? आइए मैं आपको बताता हूँ। हमने काफ़ी जगह देखा होगा कि गड्ढे खुदे हुए हैं, रोड्स हर दूसरी सड़क पर टूटी हुई हैं और काफ़ी सारी जगहों पर सच एज़ यूनिवर्सिटी रोड सो कॉल्ड तरक्याती काम जारी है। लेकिन इस तरक्याती काम को जल्दी भी तो कराया जा सकता था ना, और इसके लिए मैं मेरे अंकल से तवज्जो चाहता हूँ कि वो इस बात पर ध्यान दें। और जैसे मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में ये बात की थी कि इस काम को जल्द से जल्द कंप्लीट करवाएं, क्योंकि लोग नालों में गिर जाएंगे, लोगों के एक्सीडेंट का भी खदशा हो सकता है। दोस्तों, आपको ज़रूरी बात करते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत ही नहीं बरसती, बल्कि हमारे हुक्मरान जो हैं, हमारे जो मेयर्स हैं, हमारे MNA अंकल्स हैं, उनके लिए एक इम्तिहान भी होता है। इम्तिहान उस सूरत में कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो हर जगह पानी से घाटा डूबा हुआ होता है और जो उनका तरक्याती काम है उसको कंप्लीट होना चाहिए था, क्योंकि मैं दोबारा ये बात बोलूँगा कि एक्सीडेंट्स का खदशा हो सकता है और लोगों के एक्सीडेंट आए दिन होते भी रहते हैं। तो ये काम तरक्याती काम जल्दी होना जाना चाहिए था। जब मेयर अंकल, आपको ये बात पता थी कि बारिश का सीज़न आने वाला है और अगर ये काम कंप्लीट नहीं हुआ तो लोगों को मुश्किल होगी और लोगों के लिए तकलीफ़ का बाइस बनेगा ये, तो आपको थोड़ी सी कोशिश और करनी चाहिए थी कि हम इसका काम जल्द से जल्द करवा सकते थे। मगर मेयर अंकल, मैं जब खुद द मेन यूनिवर्सिटी रोड, जहाँ 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ के हालात देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि यहाँ तो कोई काम हुआ ही नहीं है। यहाँ सिर्फ पिक्चर्स खींची गई है और हमारी आंखों में धूल झोंकी गई है। अब आती है बात असल सच्चाई की। अंडरपासेस वगैरह अभी तक कंटिन्यूड है और उनमें अभी भी लोगों के एक्सीडेंट हो सकते हैं। अब बात आती है असल सच्चाई की कि अभी तक वो तरक्याती काम अभी तक जारी है और रोड्स पर लोग मोटरसाइकिल से गिर रहे हैं। कोई अपने ऑफिस जा रहा है तो वो अपनी मोटरसाइकिल से गिर रहा है, और या तो कोई बच्चा अपनी साइकिल को चला रहा है रोड्स पर, वो स्लिप हो रहा है। और ख़ुद ही सोचिए, एक बच्चा नाले में गिरकर जाँ बहक हो जाता है तो ये कितनी बुरी बात होगी और उसकी माँ पर, उसके घर वालों पर क्या गुजरी होगी। दोस्तों, अब बात आती है असली सवाल की। मुर्तज़ा वहाब अंकल, MNA अंकल, मैं भी एक बच्चा हूँ, पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे भी ज़बान दी है। आज नहीं तो कल, लेकिन हम सब ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में जाना है। वहाँ हम क्या जवाब देंगे और वहाँ आप क्या जवाब देंगे जब एक माँ बोलेगी आपसे कि मेरा बच्चा नाले में गिरकर जा बहक हो गया, और एक शख्स आपसे ये बोलेगा कि मेरी अपनी कमाई से ख़रीदी हुई गाड़ी बस ये सीधा नाले में गिर के बस मैं देखता रहा बेबस, तो आप क्या जवाब देंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में कि या अल्लाह, मैं अपने बस सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें डालकर बहुत सारा काम कर लिया, लेकिन मैं असली मैदान भी नहीं आया। मुर्तज़ा वहाब अंकल और MNA अंकल, मैं आप लोगों का बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं भी कराची का बेटा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सही में काम करना स्टार्ट करवाएं, ताकि कल आप फ़ख्र से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर में ये कहें कि या अल्लाह, मैंने जितनी कोशिश की, मैंने कराची को बेहतर से बेहतर शहर बनाया। और उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी बात पसंद आई हो, और अपना भी ख्याल रखें। जो एहतियाती तदाबीर हैं बारिश में, उन पर ध्यान दें। ज़्यादा से ज़्यादा गैर ज़रूरी काम के लिए घर से ना निकलें और इलेक्ट्रिक पोल्स और इन चीज़ों से दूर रहें, और देख के बाइक और साइकिल चलाएं ताकि हम अपने उससे भी थोड़ी हिफाजत कर सकें, बिल्कुल ही हम दूसरों पर रिलाई ना करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व अहसन जज़ाई फ़िद दुनिया वल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दर्स कुरान.com।